अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी देगी चिकन पुलाव की रेसिपी। कैसे ये पकवान सेंटर में बनता है, सेम उसी तरीके से घर में बनाना सिखाऊंगी। वही मसाले, वही टेस्ट कैसे बनेगा, बगैर स्किप किए आपने रेसिपी को देखना है। बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चिकन, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और आइए रेसिपी पूरे तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। एक एक पार्ट आपने देखना है बगैर स्किप किए। अब एक बड़ा पतीला लेंगे, इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। मेरे पास है तकरीबन 1 किलो चावल। चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसके अंदर 2 चम्मच बड़े मैं भर के घी के डाल दूंगी। घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम सबसे पहले प्याज। मेरे पास है 2 प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब हम प्याज को अच्छे तरीके से कलर देंगे, जिस तरीके से हमारे पुलाव का कलर आता है। बहुत टेस्टी बनेगा ये पुलाव। अब इसको 3-4 मिनट लगेंगे। मैं आपको इसका कलर भी बताऊंगी कि किस कलर में हमने इसको रखना है। और जो हमारा चिकन पुलाव है वो कौन सा कलर इसको देना है, आपने रेसिपी पूरी देखनी है। इसी तरीके से इसको आप फ्राई करते जाएं फुल आंच करके। अब देखिए प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन कलर का हो चुका है। बस इस कलर का हमने प्याज को करना है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा पानी का छींटा ऐड करेंगे और फ़ौरन हम ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने से ये होगा कि इसका जो प्याज का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी इसके अंदर ही रहेगी और इससे बहुत टेस्ट आएगा। देखिए अब हमने प्याज को पानी लगा दिया है। अब इसके अंदर चीज़ें जो जाएंगी वो साथ साथ देखते जाएं पूरे स्टेप से। 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर चीज़ें डाल दूंगी। मेरे पास है टमाटर, सुरख मिर्च, ये सब्ज़ मिर्ची है और इमली है थोड़ी सी, ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम। साबुत गरम मसाले में जाएगा साबुत ज़ीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सारा गरम मसाला है ये। और इसके बाद जाएगा इसके अंदर चिकन। चिकन को अच्छे तरीके से हमने वॉश करके पहले से रखा हुआ था। चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसेस, जिनसे ये चिकन पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा सबसे पहले तो नमक जाएगा। नमक इसके अंदर मैं 2 चम्मच ऐड करूंगी। सुरख मिर्च जाएगी तकरीबन 1 चम्मच। जितना आप लोगों ने स्पाइसी खाना है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर नमक और मिर्च ऐड कर लें। पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा आधा चम्मच। कुटा हुआ धनिया जाएगा वो भी आधा चम्मच। अब इस मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसकी हम खूब बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। सब्ज़ इसके अंदर मिर्च जाएगी पिसी हुई। अब इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच भर के फ्रेश कुटी हुई मिर्च, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर दही, 2 चम्मच के करीब इसके अंदर योगर्ट जाएगा। अब इसको हम खूब अच्छे तरीके से बुनाई इसकी करेंगे। ये देखिए अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ये देखिए चिकन को तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। आप लोग अपने अंदाजे से इसकी बुनाई करें जब तक अच्छे तरीके से चिकन जो है वो कलर ना इसका आ जाए सुनहरा। अब इसकी खूब बुनाई होगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बुनाई करके अच्छे तरीके से। अब देखिए चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है। आप लोग इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चिकन के अंदर चिकन का अपना टेस्ट आएगा। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो टीस्पून है वो चिकन पाउडर के ऐड करूँगी। इससे बहुत मज़े का हमारे पुलाव का टेस्ट आएगा। इसी तरीके से पकवान सेंटर वाले बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें डालते हैं और फ्लेवर जो है पुलाव का बहुत मज़े का निकलता है। घर में भी आप लोग इसी तरीके से ये बनाएंगे, इसी स्टेप से आप लोग चीज़ें डालेंगे तो आपका जो पुलाव है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। बस चिकन की आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। मैं आपको ये देखिए दिखा रही हूँ, अच्छे तरीके से एक एक स्टेप आपने देखना है।
हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि चिकन जो अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसको तकरीबन 2-3 मिनट तक मैं ढक्कन देकर रखूँगी ताकि चिकन जो है अंदर से कच्चा ना रहे और अच्छे तरीके से ये गल जाए। फिर आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है और कितना पानी ऐड करना है। देखिए चिकन जो अच्छे तरीके से हमने इसको ढक्कन दे के रखा हुआ था। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चिकन की और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको डालकर अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, बुनाई करेंगे थोड़ी सी और। बस चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब अच्छे तरीके से चिकन की माशाल्लाह बुनाई हो चुकी है। ये देखिए इसका जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर बारी आती है पानी डालने की। पानी कितना डालना है? 1 किलो चावल है मेरे पास। अगर आपके पास 4 गिलास है, आप लोग बर्तन को माप कर उस तरीके से पानी ऐड कर सकते हैं। अगर 4 गिलास आपके पास चावलों के हैं तो आप लोग तकरीबन 1 से 1.5 गिलास ऊपर पानी का डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। बाकी चावलों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने चावल कितने टाइम से भिगो के रखे हुए हैं, उस हिसाब से आप लोग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब भी इस पॉइंट पे आगे आप लोग इसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, कम हो फिर भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा हो फिर भी आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब हमने पानी डाल दिया था, पानी को जोश आ चुका है। ये देखिए जब पानी को जोश आ जाए तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था 2 से 3-4 पानी। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दें आप लोग। अब चावल जो है पानी के अंदर पकना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस पॉइंट पे आगे हमने दम पे लगाना है। ये देखिए बस चम्मच को हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर हिलाना नहीं है। साइडों से आप लोग हल्का हल्का से इसको घुमाते जाए ताकि सारे चावल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फुल आंच कर दे आप लोग इस तरीके से। जो फ्लेम है वो अपने फुल कर देना है ताकि पानी अच्छे तरीके से, ये हमारा देखिए ड्राई हो रहा है और थोड़ा सा पानी रह जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने दम इसको कब देना है। अब देखिए हमारा पानी जो है सारा ड्राई हो गया है। इतना पानी थोड़ा थोड़ा सा रह जाएगा तो इसको अब हम दम पे लगाएंगे। आप लोग कपड़ा रख कर भी लगा सकते हैं, फॉइल पेपर भी। इसी तरीके से मैं इसको दम पे रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम तकरीबन 7-8 मिनट के बाद चेक करवाऊँगी। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, मैंने चावलों को दम पे रखा हुआ। ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो हमारे अच्छे तरीके से दम इसका जो है चल गया। अब इसको मैं दिखाती हूँ। फ्लेम हम बंद कर देंगे। एक एक चावल माशाल्लाह से हमारा जो है देगी पुलाव का खिला खिला सा बना है। बस आपने टाइम नोट कर लेना है, अंदाजे से भी आप लोग इसको रख सकते हैं। देखिए अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे चावलों को नीचे से लेके ऊपर तक, ताकि जो चावल है वो बराबर बैलेंस इसका आ जाए। फ्लेम बंद कर दिया। मैं आपको प्लेट में डाल के चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो देगी चिकन पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप इस पुलाव को डालें बर्तन में और मज़े से इसको खाएं। अब मैं सारा इसको डालकर आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा जो चिकन पुलाव देगी चिकन पुलाव रेडी है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।